हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाँ, एक संदेश अच्छा है आपके लिए, वन गुड एक्टिविटी। तो दोस्तों, मैंने एक आज की डेट में कुछ थोड़ा समझ आया कि लोग सरकारी नौकरी क्यों ढूंढते हैं और सरकारी नौकरी में और प्राइवेट नौकरी में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, मुझे एहसास हुआ, मेरे एक दोस्त हैं, जानकार हैं, हमसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, जो कभी भी नौकरी नहीं करी उन्होंने, और उन्होंने अपने बच्चों को एक घर में ही इंस्टीट्यूट खोला, ऐसी ट्यूशन पढ़ाया, और अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और अच्छा पैसा कमाया। और उनके बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, सब कुछ है। और आज की डेट में उनकी उम्र 70 से 72 साल के बीच में है। तो दोस्तों, आज अब तो वो ट्यूशन नहीं पढ़ाते, बूढ़े हो गए हैं, उनके बस का कुछ नहीं है। उनके बच्चे हैं, बड़े बड़े हो गए, शादीशुदा हैं, नाती पोते हो गए, और अपने आप वो मियाँ बीवी बच्चों के साथ में रहते हैं। लेकिन जब उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई, थोड़ा ध्यान से आप सुनना। उन्होंने कहानी सुनाई कि आज हम बूढ़े हो गए और कहीं भी शादी ब्याह में जाना पड़ता है, कभी कोई हमें बुला देता है कि भाई हमारी उम्र का आदमी है, मेरे पोते की मुंडन है, या पोते की शादी है, या बेटी की शादी है, पोती की शादी है, तो भाई आप आ जाना। तो जाना पड़ता है, क्योंकि जवानी के दिन अपने यार दोस्तों के साथ काटे हैं, तो बुढ़ापे तक जब तक जिंदा है तब तक आदमी उनके साथ, उनका साथ ही उनको अच्छा लगता है अपनी उम्र के हिसाब से। तो उन्होंने बोला, यार मैं कभी जाता हूँ और जाने से पहले ये सोचता हूँ कि यार कोई मुझे छोड़ दे, हम मियाँ बीबी बुढ़े बुढ़िया को कोई छोड़ दे, या फिर हमें तो कभी बच्चों के बोलना पड़ता है कि बेटा आज मेरे को ज़रा एक शादी में जाना था, और उनसे या तो मेरे को खर्चा दे आने जाने का, या फिर मुझे छोड़ दे, पिकअप कर दे। तो बड़े मुंह बना लेते हैं बच्चे कि पापा हमने तो आज वहाँ जाना है, हमारे पास तो टाइम नहीं है। और जब तक मैं बोला, जब तक मैं बेटे से अपने बात कर रहा हूँ, तब तक बहू पीछे से बोल गई, अरे पापा जी सुबह हमने स्कूल भी जाना है, बच्चे के इंटरव्यू में जाना है, या बच्चे का जो पेरेंट्स मीटिंग है, तो आप चले जाइए। तो किसी तरह हम जाते हैं और शादी अटेंड करके आते हैं, और अगर अपने बच्चों से अगर खर्चा मांगते हैं तो वो कभी 500 पकड़ा देते हैं, कभी 1000 पकड़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों, दिल्ली जैसे शहर या कोई भी बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसमें 1000-500 कोई बड़े मायने नहीं रखता। अगर रात को आप ओला उबर करके या थ्री व्हीलर करके जा रहे हो किसी कन्या की शादी में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और उनको जाना भी आना भी है, और कन्यादान भी करना है। तो अगर वो किसी अपने बच्चे के सामने एक उम्र के पड़ाव में आने के बाद अपने बच्चे से आने जाने का खर्चा मांगना, पैसे मांगना, दोस्तों एक बहुत अजीब सा लगता है। ऐसे लगता है कि मैं किसी अजनबी से भीख मांग रहा हूँ। ये उनके शब्द थे। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि यार बचपन से हमने कभी भी अपने बच्चों की डिमांड को डिनाई नहीं किया। कभी भी बच्चे ने अगर ये बोला कि पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे 1 रुपया दो, तो हमने 1 रुपया दिया, 2 रुपया दिया। बच्चों का अपने आप भूखे रहने की नौबत आई, लेकिन बच्चों को कभी कमी नहीं होने दी। तो ये चीज़ सुन के हमारे साथ वो लोग भी बैठे थे जिनकी पेंशन आती है, तो उन्होंने यही बोला उनको कि यार आपका बढ़िया है, किसी से भीख तो नहीं मांगनी पड़ती है, आपको पेंशन तो आ रही है, और आपके मरने के बाद आप अगर सपोज दोनों में से एक चला भी गया, तो तुम्हारी वाइफ जो बुढ़िया जब तक जिंदा रहेगी तब तक उसका भी गुजारा चल जाएगा। या फिर कोई आ, उस पैसे के लालच में आपको 2 रोटी बना के दे दे। तो दोस्तों, ये थोड़ा अहमियत
सरकारी नौकरी की है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। अपनी पूंजी अपने लिए ज़रूर संभाल के रखिए। न जाने कब वो पूंजी आपके काम आए, और हाथ पांव आपके तब तक ही चलेंगे जब तक आपने अपने हाथ पांव थोड़ा ठीक रखे हैं। एक दिन तो समय सबका एक दिन आता है, चाहे वो जाने का हो या कोई भी हो, वो समय तो सबके साथ है, वो कड़वा सच है। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ, मैं उनकी बात सुन रहा था और मैंने सोचा चलो, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने कहा चलो पब्लिक शेयर कर दूँ। इस सीख से काफ़ी लोगों के थोड़ा सा लोगों को एक वो मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि यार ये भी होता है। आपके बच्चे कितने अच्छे हैं कितने ख़राब हैं ये मैं नहीं कह सकता, किसी की पे मैं उंगली नहीं उठा सकता, बट ये है कि अपनी सेफ्टी, क्योंकि ये आजकल जो ट्रेड चल चुका है दुनिया में, उस हिसाब से आपको केयरफुल रहना है। तो मैंने थोड़ा ये फ़र्क पाया कि यार सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में ये फ़र्क है कि आपने एक पूंजी इकट्ठा करके रख गई, सडनली आप बीमार हो गए, वो पूंजी आपकी हॉस्पिटलाइज हो गई, लेकिन आगे आप कमाने के लायक नहीं रहे क्योंकि आप जो हैं बूढ़े हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको अपने आगे के खर्चों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो आप कुछ दिन किसी के मांग के गुजारा कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि यार 1 महीने बाद मेरी पेंशन आनी है। तो ये फ़र्क है। फ़िलहाल तो गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर रखी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये पेंशन चले। तो दोस्तों यही संदेश था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए। थैंक यू।